संक्रमण को लेकर अब लॉकडाउन को 1.5 महीना होने जा रहा है। तमाम लोग जो हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के प्रख्यात कवि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण सत्तन जी। गुरुदेव, स्वागत है आपका। गुरुदेव, सरकार, जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जो प्रयास कर रही है कोरोना संक्रमण को लेकर, किस तरीके से लेते हैं आप? वैश्विक इस संकट पर, इस महामारी के संदर्भ में सरकार किसी की भी हो, वो जनहितार्थ ही काम करेगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सिखाए का मामला नहीं है, ये सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए और विश्व की मानवता पर आया हुआ ये संकट है। हिंदुस्तान की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो से इस कार्य में परेशानी का अनुभव हुआ होगा और इस परेशानी के अनुभव में उन्होंने घरों में रह करके जो अपनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र चिंतन के प्रति और अपना अनुशासन जो दिखाया है वो निस्संदेह वंदनीय है, राष्ट्रीय एकता का परिचायक है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर थाली बजाना, लोग मजीरे बजाना, अब शंख का नाद करना, दीपक जला करके अपने उत्साह को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय एकता को पुनर्जीवित करने का भाव रखना, निस्संदेह ये राष्ट्र की एकात्मता, विभिन्नता में अनेकता में एकता का परिचायक बन करके हमारे बीच में उभरा है। सरकार को अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपने समाज की चिंता है। उन्हें उन लोगों की भी चिंता है जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप सरीके लोग हैं। अब ऐसे संकट काल में भी आप अपने आप को व्यवस्थित करते हुए सामान्य जन के साथ में संपर्क स्थापित करके कोरोना की स्थिति को प्रतिपादित कर रहे हैं। ठीक वो लोग पुलिसकर्मी हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं और विभिन्न नगर निगम के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इन लोगों ने जो अपना विशिष्ट योगदान दिया, ये निस्संदेह राष्ट्रभक्ति का परिचायक ही है, समाज भक्ति का भी परिचायक है और ये उनकी तेजस्विता का परिचायक है जो उन्होंने काम में लगा है। अभी कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बेरोक बेखौफ घूम रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? या तो वो लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं अथवा वो अनभिज्ञ लोग हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, एक तीसरी स्थिति ये भी निर्मित होती है उनकी कि बहुत सारे लोग आवश्यक वस्तुओं की तलाश में भी अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बीमार मरीजों तक पहुंचने के लिए भी प्रयास करते हैं और जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पारिवारिक जनों के यहाँ पर क्षति पहुंची है और वो क्षति के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके वहां तक पहुंचना चाहते हैं। इन सारी स्थिति और परिस्थितियों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल मटर गश्ती करने के लिए, साहबगिरी बताने के लिए मैदान में निकलते हैं। तो वो लोग जो हैं निस्संदेह इस मिशन को जो है का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो इस मिशन को नाकामयाब बनाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। इनका ये जो असहयोग है ये हमारे लिए घातक है। गुरुदेव, आज मजदूर दिवस भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मजदूर पलायन कर चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, क्या संदेश आप मजदूरों के लिए देना चाहेंगे? नित्य कुआं खोद करके जल पीने वाली जिस स्थिति में हिंदुस्तान का मजदूर है, कुछ मजदूर ऐसा है जो गणना में आता है, कुछ मजदूर ऐसा है जो गणना में नहीं आता है। इन सब के प्रति भी हमारी सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। राष्ट्रीय सरकार ने भी किया है, केंद्रीय सरकार ने भी किया है और प्रादेशिक सरकार ने भी किया है। मजदूरों की चिंता सभी को भी है, लेकिन मजदूरों की स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य प्रांतों से आकर के यहाँ पर निवास करते हैं। उनका घर परिवार, उनका जो लेन देन और उनकी जो बसाहट है वो किसी अन्य प्रदेश में है, लेकिन वो कमाई के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए आवागमन का भी संकट बना हुआ है, उनके लिए रोजी रोटी का भी संकट बना हुआ है। इस रोजी रोटी और इस आवागमन के संकट के मध्य में खड़े होकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग निस्संदेह वो राष्ट्रभक्त हैं, समाज के सेवक हैं और उन्होंने हमारे इस मिशन को गति देने का काम किया है। मजदूर जो है उसके हकों की रक्षा की जाना चाहिए। सरकार अपने आप में जो है वो इस काम को
करने के लिए कृत संकल्प है और वो कर रही है। सहयोग का जहाँ तक प्रश्न है, देश के विभिन्न प्रांतों से उसे अपना सहयोग मिला है। विश्व भर में भारत के द्वारा की गई हुई कार्यवाहियों की जो है प्रशंसा की गई है। मोदी जी ने जिस तरीके से इसे पेश किया है, वो निस्संदेह लोगों ने उसकी सराहना की है, उसको समर्थन जी से जो लोग लड़ रहे हैं, लोग अपने लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, राष्ट्रधर्म निभा रहे हैं, एक कविता उनके लिए, गुरुदेव उनके मोटिवेशन के लिए। कविता कविता होती है, राष्ट्रीय भावना होती है। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इस पर प्रकाशित भी हुई हैं, जन समाज तक पहुंची भी हैं और लोगों ने उसकी सराहना भी की है। मेरे को वो चूंकि अभी अभी लिखी गई हैं तो मेरे जबान पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मजदूर है वो लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्प है, वो अपना काम कर रहा है। आज मजदूर दिवस है और हम उन मजदूरों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के उत्थान में सड़क से लगा करके भवन तक और भवन से लगा करके राजभवन तक, चौपड़ी से लगा करके महल तक की सेवाओं में अपना योगदान दिया है। उनके भरण पोषण की चिंता राष्ट्र को करना चाहिए, उनके सुख दुखों और स्वास्थ्य की चिंता भी इस राष्ट्र को करना चाहिए। और इस काम के लिए हमारी नवनिर्मित जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश में अभी अभी बैठी है, जिसका संपूर्ण गठन भी नहीं हो पाया है, शिवराज जी के नेतृत्व में उसने भी अच्छे कदम उठाए हैं और वो अच्छे कदम उठा करके हमारी सुरक्षा के प्रति जागरूक है। कोरोना से बचने के जो उपाय जो दिया गया है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, हमें सब लोगों को नितांत अपेक्षित रूप से इसका का पालन करना चाहिए। ये भी हमारी राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और संकल्प को बल देने का कार्य है। तो ये थे राष्ट्रीय कवि और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों को सराहाया। साथ ही ये भी एक बात कही है कि मजदूरों के लिए जरूर सरकारों को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। जब भी मजदूर अपने गांव से वापस लौटेंगे तो उनके लिए सभी प्रकार के भरण पोषण की व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए।